अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मालेगांव में हो रहे तलाक और इसके पीछे का काला सच। मालेगांव में जितनी शादियां होती हैं उनमें उसके बाद काफ़ी शादियों के बाद तलाक हो रहा है और तलाक होते रहते हैं और इसके पीछे की असली वजह क्या है इस बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी हट के टॉपिक है और सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, कोई बकवास नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आजकल हमारे माशरे में मालेगांव शहर के अंदर जो तलाक के वाक़यात हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और हमारे शहर में जब एक शादी होती है तो वहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान ये होता है कि मैं अपनी बीवी से वफ़ा करूँगा और इसको अपनी हर एक सुख दुख में साथी मानूँगा और दोनों ही मियाँ बीवी खुलूस दिल से एक दूसरे के होकर रहना चाहते हैं। वहीं पर जो उन बच्चों के माँ बाप होते हैं उनका भी एक उम्र का सरमाया उनकी शादियों में लगा हुआ होता है। किसी से कर्ज लिया होता है, किसी से मदद ली होती है और काफ़ी पहले से जुटा करके वो लोग इस तरह की शादियां करते हैं। और उनके दिलों में भी कभी भी ये ख्याल नहीं आता है कि मैं ये जो शादियां मेरे बच्चे की कर रहा हूँ, मेरे बच्चों की कर रहा हूँ, इनमें कभी भी कोई तलाक की नौबत आए। और इसके ताल्लुक़ से काफ़ी ज़्यादा उठापटक की जाती है, पूछ खोज की जाती है, लड़के के ताल्लुक़ से कहो या लड़की के ताल्लुक़ से, कि आगे चल कर के कोई ऐसी बात ना हो। और उसके बावजूद जब शादी हो जाती है तो फिर कुछ ही महीनों के बाद तलाक की नौबत आ जाती है। तो उसके पीछे की क्या वजह है? अगर दोनों फरीक के माँ बाप और दोनों फरीक ही एक दूसरे से खुलूस दिल से वफ़ा करना चाहते हों और बाद में तलाक की नौबत आती है तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक बार जब शादी हो जाती है, लड़की अपने मायके में आ जाती है, अपने खाविंद के साथ रहने लगती है, तो उसकी सबसे पहले सोच तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर मैं पैदा नहीं हुई हूँ। यहाँ पर अगर मैं पैदा नहीं हुई हूँ तो जाहिर है मुझे आते ही साथ वैसी मोहब्बत नहीं मिलेगी जैसी एक बच्चे के पैदा होने पर मिलती है। यहाँ पर मुझे अपना मकाम बनाना होगा, लोगों के दिलों को जीतना होगा और इसके लिए साल 2 साल की मुद्दत लग सकती है और इतना तो बर्दाश्त करना ही होगा ताकि उस माशरे में, उस माहौल में वो एडजस्ट हो सके। वहीं पर लड़के का भी ये चाहिए, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जब उसने एक बीवी को अपने घर में लाया है तो उसे समझना चाहिए कि वो एक दूसरे माहौल से निकल करके अपने माहौल में आई है, तो उसे एडजस्ट करने के लिए 1 से 2 साल का वक्त मिलना चाहिए। और उनके माँ बाप को भी चाहिए कि इस ताल्लुक़ से काम करें। यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद एक काली सच्चाई जो निकल कर आती है वो ये होती है कि लड़की के जो माँ बाप होते हैं उनको ऐसा लगता है, पहले तो जुम्मा या मंगल की जो रस्म रिवाज है उनके ज़रिए 2-2 3 दिन पर लड़की जब अपने ससुर अपनी मायके जाती है और अपने वालिद या वालिदा को कहती है कि वहाँ का माहौल यहाँ से बिल्कुल अलग है, तो जाहिर है लड़की के माँ बाप को ये कहना चाहिए कि बेटा तू वहाँ पर पैदा नहीं हुई है, तू इस माहौल से उस माहौल को कंपेयर मत कर। वहाँ पर जगह बनाने के लिए तुझे 2 से 3 साल तक का अरसा लग सकता है और इतना अरसा तुझे समझ करके एडजस्ट करके रहना होगा। पर ऐसा होता नहीं है। लड़की की जो माँ होती है वो एक मेन विलन का किरदार अदा करती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी लाड़ की बच्ची जिसे मैंने नाज़ों में पाला है वो वहाँ पर जा कर के जुल्म सह रही है। जब आपने सही पूछ खोज करके अगर लड़की को विदा कर दिया है अल्लाह के भरोसे, तो बस उस अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उस लड़की को कहना चाहिए कि बेटी यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ नहीं कर, ये तेरे लिए बेहतर नहीं है। जहाँ की बात है वहीं पर ख़त्म कर। काफ़ी अरसे बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताए बगैर नहीं रहा जाता, तो उसको बताना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें कि हाँ आज मेरी
शौहर ने ऐसा कहा, मेरी ननद ने ऐसा किया, यहाँ पर ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सब जो है एक तो लड़की की नादानी है, दूसरी लड़की की माँ की शय है, उसकी शरारत है। और कहना चाहिए उसी एक लड़की की माँ की वजह से आखिर में जा करके उस बच्ची का तलाक हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जिस बच्ची का ट्यूशन उसकी माँ के घर से हो तो वो आखिर में तलाक की डिग्री ले ही लेती है। तो यहाँ पर लड़की की माँ को ख़ास तौर से समझना चाहिए और उसके बाप को भी ये समझना चाहिए कि उसकी माँ ऐसा कोई सबक ना दे सके जिससे लड़की का घर बिगड़े। 2 से 3 साल तो वो वाकई में लगते हैं कहीं पर भी एडजस्ट करने के लिए। तो बच्ची को समझाना चाहिए सबसे पहले, बेटा कि तू यहाँ की बात वहाँ मत कर। घर की चार दीवारी इस वजह से होती है कि बात घर के बाहर ना जा सके, तो तुझे चाहिए कि वहाँ की बात वहीं पर रहने दे। इस तरह से कह करके अगर आप अपनी बच्ची को खामोश कराएंगे तो ही बच्ची वहाँ पर पनप पाएगी। कुछ ऐसी बातें होती है जिसके लिए फिर खामोश नहीं रहना है, तो वो खुद ही बात ऑटोमेटिक उसके मुंह से निकलेगी और फिर आपको पता चलेगी। लेकिन अगर आपने अल्लाह के भरोसे इतना बड़ा कदम उठाया है, शादी की है और अपनी बच्ची को अल्लाह के भरोसे पर एक दीनदार घराना देख करके दिया है, तो फिर जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। गलत अगर कुछ होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भरोसा ना करने से ही होगा। हर घर में यही माहौल है कि लोग समझते हैं कि मेरी बच्ची जा कर के फंस गई। बहन बेटियों का यही हाल है। हर किसी लड़की को ये लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा मर्द उसका बाप है और सबसे ख़राब मर्द उसका शौहर है। और इसी सोच की वजह से मालेगांव शहर में तलाक़ें होती हैं। बहुत सारे दूसरे शहर के जो दूसरी कौमों के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि मालेगांव में पर्दे वगैरह की सख्ती होगी और इस वजह से तलाक वगैरह होती होगी। तो ये सब के सब एक झूठ है, एक अफवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में पर्दे के ताल्लुक़ से कभी किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है, किसी औरत पर, ना ही किसी बेटी पर। मालेगांव शहर की जितनी भी औरतें हैं वो पर्दे को अपना हथियार समझती है, ना कि अपनी कमज़ोरी। और इसके लिए किसी भी बच्ची को, किसी भी औरत को कहना नहीं पड़ता है, ना ही वो किसी और से इसकी तस्दीक चाहती है। तो मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का बेहतरीन रिवाज है और ये मालेगांव की औरतों की शान है, मुसलमान औरतों की शान है। और इसके लिए कभी कोई तलाक नहीं होती है। अगर तलाक वगैरह होती भी है तो दोनों फ़रीक़ैन के आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। और मैं ये चाहूँगा कि आज के इस वीडियो के ज़रिए हमारे लड़की और लड़के के माँ बाप को शादी से पहले एक बार दोनों दूल्हा और दुल्हन को ले करके बैठा करके ये समझाना चाहिए कि इस रिश्ते को तुम्हें निभाना ही होगा और इसके लिए तुम्हें और हमें जितना भी एडजस्ट करना पड़े हम करेंगे, तब ही गाड़ी आगे बढ़ेगी और तलाक की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ से बेनियाज़ है, हर चीज़ से बेनियाज़ है। उसके बावजूद जब किसी मियाँ बीवी के दरमियान तलाक होता है तो अल्लाह का अर्श इलाही हिल जाता है। इसलिए शैतान की कोशिश यही होती है कि हर रिश्तों में सबसे ज़्यादा किसी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश अगर शैतान करता है तो वो मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पता है कि बेनियाज अल्लाह तबारक व तआला का अर्श इसी से हिलाया जा सकता है। और इसकी सारी कोशिश इसी में रहती है कि कैसे भी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई लगा करके उनमें अलहदगी कराई जा सके, उनके दरमियान तलाक की नौबत लाई जा सके। तो इसका जो शुरुआत होती है वो छोटी छोटी बातों से होती है और इन छोटी छोटी बातों की बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उसका एक सही हल मैं बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिए, जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और उन्होंने इसका हल आज से 1450 साल पहले बता दिया था। और वो हल ये है कि जब भी मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का सामना करें, एक दूसरे से मुलाकात करें, चाहे घर में हो, अकेले में हो या सबके सामने हो, मुस्कुराते हुए करें। पिछली सारी बातों को नज़रअंदाज करके आपस में जब भी मुलाकात करें तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मुलाकात करें, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मुलाकात करें। देखिए जितने भी बड़े बड़े झगड़े हैं इन दो मुस्कुराहटों के दरमियान
कहाँ गुम हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरह से लड़की और लड़के के माँ बाप से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके दरमियान अगर कोई भी बात होती है तो बजाय ये कि बिगाड़ करने के आपको बनाव की सूरत बतानी चाहिए, क्योंकि बिगाड़ने वाले तो दुनिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। नफ़रतें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान के दिल में इतने ज़्यादा नफ़रत है, इतनी ज़्यादा जहर है कि शायद सांपों के अंदर भी इतना जहर नहीं होगा जितना हमारे रिश्तेदारों के अंदर होता है। तो हमें किस रिश्ते को किस तरह से बचाया जा सके उस ताल्लुक़ से कोशिशें करना चाहिए। ना ही किसी लड़के के माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चे को जोरू का गुलाम कह करके उसके दिल में ये बात बिठाई जाए कि अपनी औरत के ताल्लुक़ से तू माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। ना ही किसी लड़की के माँ बाप को लड़की के दिमाग में ये बैठाना चाहिए कि मेरी बच्ची फूल सी थी और वहाँ जाकर कांटा बन गई है, सूख कर हड्डी बन गई है। ये सब जुमले ऐसे होते हैं जिससे फ़रीक़ैन के दरमियान में, मियाँ बीवी के दरमियान में एक अलग सा नफ़रत का बीज बो दिया जाता है, जिसके ज़रिए तलाक़ का एक बड़ा सा पेड़ उग कर आता है और दोनों के दरमियान तलाक़ की नौबत आती है और दोनों की ज़िंदगी अजरन हो जाती है। और इसके साथ ही साथ उनके दरमियान अगर कोई औलाद पैदा हुई होती है तो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। एक पूरा माशरा बिगड़ जाता है एक तलाक़ की वजह से। और इसकी मनहूसियत को, इसकी नहुसत को ख़त्म करने का सही तरीका यही है कि आपस में मुस्कुराते हुए मुलाकात करें, सारी बड़ी बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज कर दें। दूसरा तरीका जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मैंने कई पंचायतों में, कई जोड़ों में ये बात कही है कि जब भी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो तो अगर कोई गुस्से में हो तो सामने वालों को चाहिए कि खामोश रहे। अगर लड़की गुस्से में कुछ बात कह रही है तो लड़के को चाहिए खामोश रहे। अगर लड़का गुस्से में कोई बात कर रहा है तो लड़की को चाहिए कि खामोश रहे। और फिर 2-3 दिन बाद या दूसरे किसी वक्त में जब दोनों का मूड अच्छा हो, मोहब्बत से बातें हो रही है, उस वक्त उस बात को कह करके कहना चाहिए, देखिए यहाँ पर गलती ऐसी की ऐसी थी, आपको मैंने सफाई उस वक्त देना ज़रूर मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उस वक्त आप गुस्से में थे। और इस तरह से इस चीज़ का खुलासा हो जाएगा और सामने वाला अपनी गलती मान लेगा और बड़ी से बड़ी बातों को टाला जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।